है जो कि नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं जो नहीं है। ये रिवर एज थी 765 कनाल के ऊपर, बस वही थी। उसके बाद सारा ग्रीन एरिया है, सारा ग्रीन एरिया है। 2004 के मास्टर प्लान के मुताबिक उसके आगे एक ईंट नहीं लग सकती। रिवाइज प्लान दिया और इसका कागज ये है। उसका एलडीए को अप्लाई किया 3420 कनाल का कि हमें इसको बढ़ाने की इजाजत दी जाए फर्दर 765 के अलावा। ये कागज है, इसकी अप्रूवल रिजेक्ट होगी। ये 21/6/2012 को किया इन्होंने, रिजेक्ट होगी। फिर आगे क्या किया इन्होंने? फौरी तौर पर इन्होंने सेक्रेटरी हाउसिंग के पास चले गए, क्योंकि एप्लेंट अथॉरिटी वो है, और वो केस 10 दिसंबर 2013 को वो ये है, वो भी रिजेक्ट होगी कि ये हो ही नहीं सकती पास मास्टर प्लान के तहत। और लोगों को उधर प्लाट इन्होंने बेचने शुरू कर दिए, और 15,000 से 16,000 प्लाट उस जितनी जगह इनके पास है, गो के वहां पे फसलों के अलावा कुछ नहीं हो सकता। जगह जितनी है उससे ज्यादा 15 से 16,000 प्लॉट इन्होंने एक्स्ट्रा बेच दिए, और अवाम ख्वार हो रही है। 12 साल हो गए अवाम को, 12 साल। आगे जाके इनकी कारस्तानियां मैं मजीद खोलता हूं ताकि आपको पता चले। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि मैं अपनी पब्लिक को बता सकूं। मैं बार बार पब्लिक को कह रहा हूं, मैं बार बार मैटर का बता रहा हूं, ये मैटर को सेंसिटाइज कर रहा हूं सिर्फ अवाम के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जिनकी जमा पूंजी होती है। आप में से कई दोस्त साफी मुझे मिलते हैं और कहते हैं हमारा प्लाट उधर है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। मुझे कहते हैं, शिकायत करते हैं, हमें प्लॉट नहीं मिल रहा, हमें यह नहीं हो रहा, हमारी सुनी नहीं जा रही, हमें कोई मिलता नहीं है, हम उधर कुछ नहीं कर सकते। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि यह 250 से 300 अरब रुपए का मामला है, यह छोटा मामला नहीं है। इनकी कोई चीज, कोई गाड़ी, कोई घर, कोई दुकान, कोई मकान बैंक प्लस के अलावा, मॉर्गेज के अलावा है ही नहीं। जिसमें रहते हैं वो भी मॉर्गेज है। यह क्यों होता है? यह तरीका वारदात होता है कि सारे पैसे यहां से इकट्ठे करो, बाहर ले जाओ, ये डिफॉल्ट कर जाए, बैंक जाने उसका काम जाने। कोई एक गाड़ी मुझे बता देनी है जो इनकी अपनी हो, सब बैंक प्लस जाओ। अब जो मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात कही, वो ये कही कि स्टेट ऑफ बैंक को पाकिस्तान का ये प्राइम ड्यूटी है कि वो चेक करे कि सिल्क बैंक से इन्होंने कर्जा कितना लिया है, एचबीएल से कर्जा कितना लिया है, एचबीएल की जो रुदाद है वो अवाम ज़द-ए-आम है, वो सुन लें कि वो कर्जा किस तरह से लिया गया, 6 अरब रुपए का, किसके नाम पे लिया गया, वो भी सुन ले जाके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मैं कह रहा हूं कि सिल्क बैंक से जो 25-30 अरब रुपए का कर्जा है उसके बारे में पूछें। और वो कर्जा है क्या? जमीन है वीएन डेवलपर के नाम पे। मैंने लास्ट बारी भी आपको थोड़ा बताने की कोशिश की थी। जमीन उसके नाम है, मकान आपके हैं, फर्ज करें आपको मकान मिला है एक कागज के टुकड़े के ऊपर, फार्म के ऊपर। आप जमीन के मालिक नहीं है, जरा ज़हन में रखिएगा। आप सिर्फ कागज के तौर पर उस प्लॉट को लिया है, और जमीन इन्हीं के नाम है, इनकी कंपनी का नाम है। कंपनी को ले जाके इन्होंने बैंक के पास जमीन दिखाई और उस जमीन के ऊपर कर्जा ले लिया। आज वहां पर जितने मकान हैं, कोई खुद मालिक नहीं है उस कागज के सिवा। क्या ये फ्रॉड नहीं, धोखाधड़ी नहीं? क्या ये फ्रॉड नहीं, धोखाधड़ी नहीं? तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मुझे बता दिया जाए।
क्या होती है मुझे बता दिया जाए। और सिल्क बैंक ले लिया, सिल्क बैंक ले लिया, वो डील नहीं हुई। इन्होंने जल्दी जल्दी अखबार में इश्तिहार दिया ताकि इंप्रेशन दें। वो फिट एंड प्रॉपर टेस्ट होता है, उसमें नहीं हो सके। इनकी डील वापस हो चुकी है। इनकी डील वापस हो चुकी है क्योंकि कर्जा इतना ज्यादा लिया हुआ था कि वो वापस जमा करवाना था बैंक में। कि विजन डेवलपर, पार्क व्यू सोसाइटी, रिवर एज, बाकी जितनी कंपनियां इनकी हैं उनके नाम पे कितने कर्जे लिए गए हैं, जरा बता दें। पब्लिक क्वेश्चन है आपसे, आप हमें बता दें। यानी कि बैंकों से भी कर्जे ले लिए। अवाम के जो फार्म इन्होंने बेचने थे, फार्म के ऊपर वो भी रकम इकट्ठी कर ली, तो 250-300 अरब रुपया तो बन गया। उस 250-300 अरब रुपए का कोई वाली वारस नहीं है। वो वाली वारस कौन होगा? मैं आपसे हाफियों से बात करता हूं, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहते भी हो मियाँ जी मेरी सिस्टर का प्लॉट है, मेरे भाई का प्लॉट है, यार मैंने लिया हुआ था, मेरा कुछ बना नहीं है। उसका कुछ नहीं बनना। 765 कनाल के अलावा 1 इंच जमीन के ऊपर कोई चीज नहीं बन सकती। ये कोई ऐसी चीज हो जाए रातों रात तो हो जाए, अदरवाइज कुछ हो ही नहीं सकता। एक और मैं आपको चीज बताने लगा हूं जो बड़ी सोचने वाली आपके लिए और पब्लिक के लिए। इन्होंने डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए ना, ट्यूलिप ब्लॉक हो गया, जैस्मीन ब्लॉक हो गया, फलाना ब्लॉक हो गया, जिनको डिफरेंट नाम इन्होंने नाम रखे हुए। वो किया इन्होंने ये हुआ है कि एक जमीन का टुकड़ा लेते हैं, वो ज़रई है, उस पे नाम है राजा फार्म हाउस है, बकायदा है ये नाम उधर है। चौधरी फार्म हाउस, उसके ऊपर कोई 200-300 कनाल होएगी, उसके ऊपर होएगी। उस फार्म हाउस के अंदर उस ब्लॉक के प्लॉट काटते हैं। क्यों काटते हैं? ये एक टेक्निकल चीज है। इसलिए कि वो ज़रई जमीन ली। ज़रई जमीन जो ली, उस ज़रई जमीन के ऊपर एक ज़रई ट्यूबवेल होता है जो पानी देता है जमीन को। उसका जो टैरिफ होता है वो हुकूमतें सब्सिडाइज करती हैं किसानों को। ये क्या करते हैं कि वो ज़रई जमीन के ऊपर जो ट्यूबवेल है वो अगर 50 केवीए का है तो उसको 200 केवीए का करवा लिया, 400 का करवा लिया, 300 का करवा लिया, जितना मर्जी करवा लिया। अब वो सब्सिडाइज बिजली जो कि किसानों को जानी चाहिए, ये अपने पास रखते हैं और लोगों को बिल जो है वो अपनी सोसाइटी के नाम से देते हैं। यानी कि अगर गवर्नमेंट का ज़रई टैरिफ जो है बिजली का, वो फर्ज करें, अज्यूम करें कि 12 रुपए है, तो पब्लिक से ये 40 रुपए 35 रुपए चार्ज कर रहे हैं। आज तक फीडर नहीं लगा। फीडर सोसाइटी को कितना अरसा हो गया? 2004 में 6 में बनी, अरसा गिल ने। आज तक आरजी कनेक्शन के जरिए वहां पर बिजली चल रही है, जो कि नहीं हो सकता। वो आरजी कनेक्शन कैसे मिला है वो भी डिटेल आपको बता देता हूं। अब वो जो आरजी कनेक्शन है वो भी मौजूदा फेडरल हुकूमत के दमाद ने लगवा के दिया था, कैप्टन सफदर साहब ने 2015 के अंदर एक डील के जरिए। उससे क्या चीज ली गई थी वो चेक कर लें, रिकॉर्ड पे है। नहीं लग सकता। आरजी कनेक्शन कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो आरजी कनेक्शन लगता है, उसके बाद एक परमानेंट कनेक्शन जो है उसके लिए अप्लाई किया जाता है। इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। वहां पर कितने किलोवाट, कितने मेगावाट बिजली लेकर ये लोगों को दे रहे हैं, मेगावाट बिजली लेकर ये लोगों को दे रहे हैं। ज़रई ज़मीनों की बिजली है, ज़रई ज़मीनों की बिजली है, वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें, और लेस्को चुप कर
के बैठा हुआ है और लेस्को चुप करके बैठा हुआ है। महीने का 3 से 4 करोड़ रुपए का तड़का जो है वो लेस्को को लग रहा है। करोड़ रुपए का तड़का जो है वो लेस्को को लग रहा है। और बिजली चोरी होती है और साथ वाले गांव पे, और बिजली चोरी होती है और साथ वाले गांव पे डाल दी जाती है बिजली का। और फिर बिल आप देते हैं, और फिर बिल आप देते हैं, और फिर बिल आप देते हैं। क्या इसको फ्रॉड नहीं कहते? क्या इसको फ्रॉड नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? इसको तो और क्या कहते हैं? इसको चोरी नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? चोरी नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? चोरी नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? गरीब आदमी का घर का एक गरीब आदमी का घर का एक गरीब आदमी का घर का एक मीटर बंद हो जाए तो चोरी का उस पे पर्चा, मीटर बंद हो जाए तो चोरी का उस पे पर्चा, मीटर बंद हो जाए तो चोरी का उस पे पर्चा, मीटर बंद हो जाए तो चोरी का उस पे पर्चा, मीटर बंद हो जाए तो चोरी का उस पे पर्चा, मीटर बंद हो जाए तो चोरी का उस पे पर्चा, मीटर बंद हो जाए तो चोरी का उस पे पर्चा, मीटर बंद हो जाए तो चोरी का उस पे पर्चा, मीटर बंद हो जाए तो चोरी का उस पे पर्चा, मीटर बंद हो जाए तो चोरी का उस पे पर्चा हो जाता है। तो यहां पर जाता है, तो यहां पर जाता है, तो यहां पर